तो वेलकम ऑल क्लास 11th, आपका स्वागत है बुक 1 या यूं कह लो पार्ट 1 के चैप्टर विधायिका या लेजिस्लेचर, जिसे आप लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ये आपकी बुक 1 में चैप्टर 4 है। पहले ये 5 होता था लेकिन अब ये 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उसके एक्सप्लेनेशन में भी और क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो ठीक से हर क्वेश्चन को देखिएगा। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत या अपॉइंट कर सकता है? इनका चुनाव नहीं होता, इनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट कर देता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, खेल इत्यादि में या विज्ञान में जिन्होंने विशेष कोई योगदान दिया हो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, या विशेष कार्य किया हो, तो उनके आधार पर, उन कार्यों के आधार पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का अध्यक्ष या चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। हालांकि स्पीकर भी बोलते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब वो पद उसको देन है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सदैव अध्यक्ष या चेयरमैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? कोई भी विधेयक मतलब कि बिल, वित्त मतलब फाइनेंस बिल या विधेयक है नहीं। यह निर्णय या डिसीजन कौन करता है? राष्ट्रपति, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा का अध्यक्ष? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष या चेयरमैन या स्पीकर। ये डिसाइड करता है कि जो विधेयक आया है वो विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, फाइनेंस विधेयक या बिल है या नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ ये के गलत जुड़ गया था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या चेयरमैन या यूं कह लो स्पीकर का नाम था AR देसाई, सुकुमार सेन, GV मावलंकर, प्रतिभा पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम चेयरमैन कह लो, स्पीकर कह लो या अध्यक्ष थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन या स्पीकर का नाम है ओम नारायण, ओम बिरला, राजा राम जी, मणिशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओम बिरला इस वक्त लोकसभा के चेयरमैन या स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्ष या कितने साल का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी 5 साल के लिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है 5 साल के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम मतलब जो लास्ट में ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। 543, 545, 547, 552। इसमें बहुत गलती करेंगे, कई लोग लिख आएंगे इसमें आंसर गलत, जितने अभी हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं ऑप्शन डी 552। अभी लोकसभा में 545 मेंबर्स या सदस्य हैं, जिसमें से 543 जनता के द्वारा निर्वाचित या चुने हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, और 2 राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट या मनोनीत किए हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? 245, 245, 236, 250, 243। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 250 या 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। इसमें से 238 देश की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? देश की जनता अपने राज्यों के विधायक
या यूं कह लो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, और वो विधायक या विधानसभा के सदस्य जनता के नाम पर उस राज्य से राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, अभी मैंने आपको बताया था लोकसभा में राष्ट्रपति ही 2 एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका आंसर बहुत आसान है आपके लिए, राष्ट्रपति ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका या लेजिस्लेशन है? हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में, कुछ ही राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ऐसा कौन सा नया राज्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधायिका या लेजिस्लेशन है। तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से राज्य हैं भारत में जिनमें द्विसदनात्मक विधायिका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कम से कम कितनी आयु या एज होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 28 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य या मेंबर बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 28 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च सदन। ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। उच्च सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को या विधान परिषद को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है या अपर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? तो यह आंसर आसान है, लोकसभा को निम्न या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, सिर्फ कितने समय के लिए रख सकती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसकी शक्तियों में भी आ जाता है राज्यसभा की। तो इसके ऑप्शंस है 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन या 14 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। इन 14 दिनों में या तो राज्यसभा को इस बिल को पास करना होगा, या 14 दिन तक रोक सकती है, या 14 दिनों के अंदर जो राज्यसभा उसमें सुधार करना चाहती है उन सुधारों की सिफारिश के साथ लोकसभा को वापस करना होगा। लेकिन अगर लोकसभा ने उन सिफारिशों को या सुझावों को बिना माने पास कर दिया तो वो बिल पास माना जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी चेंज या बदलाव नहीं करवा सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से संसद का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, युद्ध की घोषणा करना, शासन करना, नियुक्तियां करना? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कानूनों का निर्माण करना, क्योंकि संसद को भारत में विधायिका या लेजिस्लेशन भी बोला जाता है या व्यवस्थापिका बोला जाता है, शासन का वो अंग जो कानूनों का निर्माण करता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? मतलब वो भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें दी गई हैं या लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं? कौन से राज्य से? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या बिहार से? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऑप्शन बी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कितने सदस्य लोकसभा के उत्तर प्रदेश राज्य से चुनकर या इलेक्ट होकर आते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जो हमारी दिल्ली है अपनी, उसमें कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 15, 7, 10 या 12? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, 7 लोकसभा की सीटें हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली की, मतलब दिल्ली की विधानसभा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के तहत मनी बिल मतलब वित्त विधेयक या धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? मैं आपको बता दूं, धन विधेयक जब पहले लाया जाएगा
तो राष्ट्रपति की पहले ही मंजूरी ले ली जाएगी। सिर्फ धन विधेयक या वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ही ली जाती है और धन विधेयक केवल पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत यह प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 110? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 109 आर्टिकल 109 के तहत संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि मनी बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक या मनी बिल केवल लोकसभा में ही रखा या प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्य, उप मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, उनका एक्सप्लेनेशन को भी ठीक से याद रखना क्योंकि आंसर उसमें से भी बन सकते हैं। तो अभी हमने चैप्टर 4 व्यवस्थापिका या यूँ कह लो विधायिका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। अब हम अगली वीडियो में न्यायपालिका या जुडिशरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।